छत पे टंकी से निकालना ठंडा पानी बेटे छत एकदम थर्ड फ्लोर से चालू करेंगे। हम तो छत पे नहाते ही हैं। छत है का चालू करके टंकी में से निकालना ठंडा ज्यादा आपको पड़ा। क्या संगति का असर आपके भी मतलब छत नहाने का वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऊपर वाले फ्लोर पे ऊपर पढ़ाते भी हैं आप रहते भी जा रहे हो। हम लोग को तो छत इतना गिरा हुआ है देख भी नहीं पा रहे। तो सही है आप ठीक है नहीं सही बोले हैं। सब चीज तो है कि तेरे का कुर्सी आप देखेंगे नहीं ठीक तो है। तो अरुणाचल प्रदेश आप लोगों को पढ़ाए हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो है देखिए, अरुणाचल जो प्रदेश है यहाँ से ये रेखा और यहाँ तक जहाँ तक चाइना तक, इसको हम लोग बोलते हैं मैकमोहन। भूटान से देखिए स्टार्ट हो रहा है, पॉलिटिकल में देखिए, पॉलिटिकल में देखिए। अच्छा अरुणाचल प्रदेश में मिकिर, मिसमी, अबोर ये सब पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। मेरी भी होगी, देखिए उसमें हाईलाइट करिए, अगर हो तो हाईलाइट करिए। बताए तो हैं आगे ये और आगे और आगे आगे इधर इधर हाँ यही है। आप इस बार फिजिकल में देखिए, फिजिकल वाले यहाँ देखेंगे, जब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा होगा मिकिर, मेरी, अबोर, मिसमी। ऊपर देखिए इधर, यहाँ देखेंगे फिजिकल वाले में, फिजिकल ऊपर है उसमें देखिए मिकिर दिया है, लिखा हुआ काला से मिकिर, अबोर, मेरी, मिसमी, यही ऊपर है, सब ऊपर है। पॉलिटिकल में देख ले, देखिए वहाँ पे देखिए घेरे हैं वो, देखिए उसमें चलिए देखिए ये पहाड़ी है इसमें, ठीक। ये हम आपको बता दिए हैं, ठीक। कल हम आपको बता रहे थे नेफा वगैरह बता रहे थे, ठीक, कि जो अरुणाचल प्रदेश है इसको ब्रिटिशों ने 1874 के समय इसको, मतलब जब ये सब हमारे यहाँ व्यापार कर रहे थे तो 1874 जब था उसी समय इसने इसका नाम नेफा रखे सब, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक, इसका नाम रखे। तब से चला रहा था। 1972 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया और अरुणाचल प्रदेश बनाया गया और उसको जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है। 1965 तक इसको कौन देखता था? विदेश मंत्रालय। बाद में 1965 के बाद जो है गृह मंत्रालय इसको देखने लगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को बताए थे। इसमें जो देखिए आप लोगों को तेजू, पासीघाट, अनिनी, देखिए अनिनी बताएं, अनिनी पॉलिटिकल में आइए, पॉलिटिकल में फिजिकल हो गया, पॉलिटिकल आइए, अनिनी होगा, अनिनी, अनिनी, तेजू, पासीघाट, ईटानगर, अनिनी देखिए, अनिनी मिला पॉलिटिकल में, अनिनी होगा, देखिए यहाँ पे अनिनी होगा, अनिनी है ना। अनिनी भी एयरपोर्ट देखा बनाया वहाँ पे? अनिनी के पास एयरपोर्ट नहीं बनाया है, ठीक, जीरो में बनाया एयरपोर्ट, अनिनी के पास एयरपोर्ट नहीं बनाया है, नहीं है ना। देखिए अनिनी, अनिनी, तेजू, पासीघाट, ठीक, अनिनी, तेजू, पासीघाट, ईटानगर, ठीक है। ये जो है अभी हम आपको बताए थे कि ईटानगर में कि डोनी पोलो एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ पे पहला एयरपोर्ट बन रहा है जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है कि जो भी नए सिरे से हो, ग्रीनफील्ड नाम सुने हैं कि भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रही है। तो जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है वो पूरी तरीके से नया है, ठीक है, वो ग्रीनफील्ड होता है। तो डोनी पोलो एयरपोर्ट, ठीक है, कहाँ बन रहा है? अरुणाचल प्रदेश में, उसकी राजधानी ईटानगर में, ठीक है। डोनी पोलो एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक। देखिए आप सही काम करें, वहाँ पे बिंदी बनाइए, पढ़ रहे हैं तुरंत, हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक। अरुणाचल प्रदेश अगर देखिए आप जो मैप लिए हैं, अब हम यहाँ पे मैप ऐसे बना रहे हैं ना, आप अरुणाचल प्रदेश का आप मैप देखिए, जो आपका पीछे वाला पेज खाली है, पीछे वाला पेज खाली है, ठीक। आप उस पर अरुणाचल प्रदेश ऊपर लिख दीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए अरुणाचल प्रदेश, ठीक। एक साइड में उसका नक्शा बनाइए, अरुणाचल प्रदेश में एक साइड में उसका नक्शा बनाइए, ठीक है, ले क्या ये करिए, एक साइड में उसका नक्शा बनाइए। यहाँ पे तो आप पढ़ ही रहे हैं, आप जो है उसका एक साइड में पीछे नक्शा बनाइए, ठीक। नक्शा बना के अब क्या है कि अब हमें जो जगह बता रहे हैं
अब इसको बड़ा करिए, ठीक। तो जैसे जब फिजिकल पढ़ाएं हम, ठीक, जब हम फिजिकल पढ़ाएं तो आप फिजिकल का इसका नक्शा बना के अरुणाचल प्रदेश का याद कर लीजिए कि देखिए नक्शा ऐसे इसका है, ऐसे ओके, सॉरी, ऐसे है नक्शा इसका। अरुणाचल प्रदेश का ऐसा नक्शा है, लगभग ऐसा है, ठीक है। अब ये जो नक्शा इस तरह का है, आप इसको बना लीजिए, ठीक है। आप जब इसको आप बनाएंगे, आपको सीखने के यही मिलेगा, आपको यही सीखने का मिलेगा कि जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम आपको दिखाएं कि आप अपने मैप के पीछे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। मैप के पीछे आप लोग देखे हैं ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैप आप इस तरह वो दे देगा, ठीक है, कुछ नहीं करेगा, यहाँ पे बनाएगा अनिनी, तेजू, पासीघाट, ईटानगर, ठीक। आप कुछ और जगह दे देगा, जैसे यहाँ पे तवांग है, ठीक। अब 5 ठो ऑप्शन दे देगा। अब इनका हो सकता है कि नाम भी लिख दें, अनिनी, तेजू, पासीघाट, ठीक, तवांग, ठीक। अब कह देगा कि इन 5 में से कौन सा घाटी है, ठीक। ये कह सकता है कि इसमें कहाँ कहाँ एयरपोर्ट बन रहा है नया नया उड़ान, जैसे हम लोग जितने भी एयरपोर्ट बना रहे हैं इसमें, जैसे हमारा जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। जेवर एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा जेवर एयरपोर्ट, ठीक है, नोएडा में बन रहा है, ठीक। इसका जब मैप दिखाया गया था तो शायद वो मैप चाइना का था, उसमें बहुत वायरल होता है, कुछ चाइना के मैप को दिखा दिया गया, जो उसका ब्लूप्रिंट बना था वो चाइना का दिखाया गया था, ठीक है, वो खाली गलत था, वो नहीं होना चाहिए, ठीक। तो नोएडा में, हमारे नोएडा में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट, ठीक है। जेवर एयरपोर्ट भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ग्रीनफील्ड का मतलब हम हर बार करेंगे पूरे नए तरीके से, क्योंकि वहाँ पे पहले कोई एयरपोर्ट नहीं है, ठीक है, तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। तो जो जेवर एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? नोएडा में, ठीक। जब आप लोग मैप पढ़ रहे हैं, अब देखिए ये जगह दर्शाया गया है, ठीक। जब वो पूछेगा क्वेश्चन आपसे, तो मान के चलिए फिजिकल वाला पूछ दे आपसे, ठीक, तो ऐसे ऐसे दे देगा, ठीक है, ऐसे दे देगा। अब इस पहाड़ी को दर्शाइए, ठीक, ये हो गया। अब नदी में पूछना उसको, ऐसे नदी को एंट्री करा देगा, यहाँ से लोहित नदी, दिबांग नदी, अब ये नदियाँ आएंगी, आप इसका नाम बताइए, ठीक। देख रहे हैं आप, देखिए पॉलिटिकल में आके, पॉलिटिकल में आके देखिए नदी दे रहा है आप लोगों को, नदी कौन सी एंट्री करें, नहीं हुआ तो फिजिकल में देखिए नदी दिया है, कहीं देखिए लोहित नदी आ रही है, ऊपर से मिल रही लोहित आ रही है, अच्छा दिहांग आ रही है, दिहांग, यहाँ से देखिए दिहांग आ रही है, ठीक, दिहांग, और एक होने जो कि दिबांग, दिबांग है, दिबांग, अच्छा उसी का नाम देखिए यहाँ पे दिबांग है, यहीं के जस्ट बगल में दिहांग आ रहा है, देखिए जस्ट बगल में दिहांग है, ठीक। यहाँ से एंट्री करती है आपकी ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा। अब इसको जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है आपके यहाँ से, ठीक है, जो तिब्बत है वहाँ से मानसरोवर झील से वहाँ से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र जो जिसे हम ब्रह्मपुत्र जानते हैं उसको यहाँ पे यारलुंग के नाम से जानता है, या तो सांगपो, यारलुंग या सांगपो, ये दोनों नाम से उसको तिब्बत में जाना जाता है। जैसे ही वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है इसको जाना जाता है दिबांग के नाम से, ठीक है, जो आप देख रहे हैं ये दिबांग के नाम से जाना जाता है। ये जैसे हमारे असम में प्रवेश करें, देखिए जो आपने ब्लू कलर का बनाया होगा असम, पीला कलर आपने देखा असम, देखिए असम में जैसे एंट्री करेगी असम में, इसको ब्रह्मपुत्र का नाम से जाना जाता है, ठीक। जैसे ही बांग्लादेश में घुस जाती है, देखिए ये मेघालय के ऊपर से जस्ट एंट्री कर रही होगी, ब्रह्मपुत्र नदी मेघालय के ऊपर से जस्ट एंट्री कर रही है, ठीक है। जैसे ही असम से क्रॉस करके ये बांग्लादेश में जाएगी, वहाँ पे इसका नाम जमुना हो जाएगा। आप सोचिए कि एक नदी का नाम है यारलुंग, सांगपो, दिबांग, ब्रह्मपुत्रा और ये जमुना। तो अब वो उसको पूछना है, वो आपसे बस इसी तरह का दे देगा और नाम लिख देगा, आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इठो नदी का 4 नंबर, आप ये जो है यहाँ पे लिखा रहेगा, आप कौन से नंबर पे कौन सी नदी है आप उसका जो है बनाइए। आप मैं पढ़ने का यही है कि आप पढ़ने से आप जान जाते हैं कि यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है। जैसे अच्छा ये बताइए, नदी का आप दिशा निर्धारित कर लेते हैं आप लोग, नदी का दिशा आप निर्धारित कर लेते हैं आप लोग, नहीं समझा रहा है? नदी का दिशा निर्धारित करना कि नदी किधर से किधर जा रही है। आप लोगों को अच्छी तरह पता होना चाहिए कि नदियाँ हम लोग की अक्सर बहती हैं किधर से, उत्तर से दक्षिण की तरफ,
अच्छा आप बताइए कि हमारा कश्मीर किधर है? आप इस समय जहाँ बैठे हैं आप लोग, कश्मीर किधर होगा? आप लोग इसमें वर्तमान बैठे हैं यहाँ पे ना, आप यहीं से बताइए कि कश्मीर किधर होगा। उत्तर पश्चिम। आप अपने यहाँ से बताइए, उसमें मैप में मत देखिए, आप अपने यहाँ से बताइए, अपने यहाँ से बताइए कि कश्मीर किधर है। बैठे हैं तो इधर कश्मीर है? इधर कौन सी साइड? बैठे हैं अभी तो इधर कश्मीर हुआ। तो इधर कौन सा साइड है? दक्षिण साइड। तो दक्षिण साइड कश्मीर है। तो आप बोले जैसे आप हाँ, तो आप जिस साइड बैठे हैं उस हिसाब से देखिए, अपने यहाँ से मैप मत देखिए। हम क्या कह रहे हैं कि मैप नहीं देखना आपको मैप नहीं देखना है, आप अपने हिसाब से बताइए कि आप जहाँ बैठे हैं उस हिसाब से कश्मीर किस साइड है, पीछे है। अच्छा ये बताइए, हम लोग नदी कहाँ से लाते हैं? हम तो लाते नहीं, खैर पर्वत है। नदी कहाँ से आती है? उत्तर से आती है। उत्तर से आके नीचे दक्षिण में उतरती है, फिर थोड़े से पूरब में घूमती है, ठीक, फिर दक्षिण में आती है, ठीक है। यानी हम जो नदी इस उत्तराखंड से लाए, दक्षिण में लाए, फिर ठीक थोड़ा सा पूर्व में घूमी, इतना पूर्व में घूमी, फिर यहाँ पे बांग्लादेश में, फिर दक्षिण में घूम गई, ठीक है। तो ये जो दिशा निर्धारित करने का आप इतना ध्यान रखिए कि कोई भी नदी का अगर हम हमारे उत्तर भारत में अगर दिशा निर्धारित करना है तो आप उस साइड खड़े हो जाइए। जैसे कभी कभी पूछ देता है कि ये जगह किस दिशा में, मतलब ये जगह किस किनारे बसा है। जैसे अभी आपसे पूछ देगा कि जो बनारस है गंगा के किस तट पे बसा है, बाएं तट पे दाएं तट पे, बताइए तो। बनारस जो है गंगा के बाएं तट पे है कि दाएं तट पे? इधर से लेंगे तो नहीं, लेना नहीं है, लेना नहीं है, लेना नहीं है। आपको स्थिति वहाँ पे खड़ा होकर पता करना है। अब वो स्थिति आप कैसे निर्धारित करेंगे? बाएं से कैसे निर्धारित कर दिया? जब वहाँ पे आप जाएंगे, अब वहाँ आप यहाँ के निवासी हैं, आपको पता चल रहा है, ठीक है। अब हम आपसे पूछ दें कि ये पश्चिम बंगाल किस दिशा में वहाँ पे स्थित है, तब कोलकाता, वहाँ का कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है, गंगा के ही भाग है। आप पूछते हैं वहाँ पे कैसे कहाँ स्थित है, तो ये जो हम लोग दिशा निर्धारित करते हैं, हम लोग देखेंगे वो नदी किस दिशा में बहती है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे जब बनारस की गंगा नदी जब जाती हैं, इस तरह होकर आती हैं, तो उसमें लोकेशन दिया रहता है, इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप लोकेशन को देखा करिए ध्यान से। जब इस साइड देखेंगे आप, लिखा होगा बनारस, देखिए उत्तर प्रदेश में आइए, आप लोग उत्तर प्रदेश में आइए, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में आइए, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल में आ गए आप लोग आ गए उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल में। गंगा नदी को देखिए कहाँ से बनाया है, नहीं उत्तराखंड से नहीं देखना है, आप हमारे बनारस के पास आइए। हम बनारस क्योंकि आप यहीं से समझ पाएंगे ज़्यादातर। दिया है उसको, गंगा नदी के किधर बनाया है, ऊपर या नीचे? हाँ, गंगा नदी के ऊपर बनाया होगा ना, मिला। बनारस कहाँ लिखा है? गंगा नदी उसके नीचे है। गंगा नदी उसके नीचे है ना, है नीचे, ठीक है। अब गंगा नदी का बहाव किस साइड है? गंगा नदी किस साइड बहती है? जैसे आप इसीलिए कहा था कि जब आप इस मैप पे खड़े हो जाइए, आप अपने आप को मान लीजिए कि आप इस मैप पे खड़े हैं, ठीक। अब आप जब मैप पे खड़े होंगे, जस्ट मैप पे खड़े हो गए, मान के चलिए कि मैप है, अब मान लीजिए मैप मान लीजिए, ठीक, और ये नदी बह रही है, हम बता दिए कि बनारस जो है यहाँ पे है, ठीक। अब जब बनारस यहाँ पे है, अब हमको ये पता है कि बनारस में जो नदी है ऐसे बह रही है, हम मैप पढ़ रहे हैं तो हमको पता है कि जो नदी ऐसे बह रही है, ठीक। ऐसे नदी नहीं बता रहे हैं, हम एक काम करेंगे, हमसे कोई पूछ दे कि बनारस किस घाट पे स्थित, किस किनारे पे स्थित है, ठीक है, हम तुरंत उस मैप पर खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर देखेंगे कि इस नदी का बहाव किस साइड है, और बहाव जो है इस साइड है, हम तुरंत नदी के बीचों बीच खड़े हो गए, ये है बायां, ये है दायां, ठीक। जब अब इस मैप पे खड़े होंगे तब यहाँ पे ऐसे खड़े होंगे, ठीक। तो आपका जो है ये बायां हो गया, यानी ये जो भाग है ये वाला, ये बायां हो गया, ये हो गया आपका दायां, ठीक। यानी बनारस जो है बाएं तट पे स्थित है, ठीक। तो कभी पूछ देता है कानपुर किस तट पे स्थित है, ठीक, ठीक है। जो जगह मतलब किसी किनारे स्थित है वो कहाँ किसके कौन सा किनारा कहाँ पे, कौन सा किनारा कहाँ पे, किस तट पे स्थित है, यहाँ तक क्वेश्चन पूछा है। इसीलिए कहा था कि बहुत बारीकी से देखिए, तभी इस मैप का काम आएगा कि अब ये जो मैप है, जो मैप बना रहे हैं, बिंदी बिंदी लगा रहे हैं, लिख के दे रहे हैं, बता रहे हैं सब ना, ये इसी काम आता है। जब वो 12 से 13 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है, 12 से 13 नंबर देता है मैप में, ठीक है। जब वो क्वेश्चन देता है, जैसे वर्ल्ड मैप और अपना इंडिया मैप का दोनों मिला के 12 13 नंबर दे देता है प्रीलिम्स में,
ठीक है। अब ऐसे फिर अब जब अब नदी पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कौन से घाघरा, सरयू नदी आके मिली, गंडक मिली, कोसी मिली, ये जो नदियाँ की मिलती हैं आप मैप में पढ़ाया जाएगा। तो फिर आप बनाएंगे, आप गंगा नदी जहाँ से उद्गम होंगी आप उस गंगा नदी को ऐसे निकालेंगे। तो फिर हम गंगा नदी विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग जो भी है, जो प्रयाग यहाँ बताएंगे, फिर आगे बताएंगे कौन सी नदियाँ की मिल रही है उसमें, यमुना नदी आके मिल रही है, कि जैसे घाघरा मिल रही है, ठीक है, ये जो नदियाँ इधर से आके मिल रही है, ये सब आपको मैप में बताया जाएगा। तो जब ये बताया जाएगा तो मीन्स में आके लिखा है गंगा नदी का पूरा विस्तार बताइए, कौन कौन नदी कैसे मिलती है, फिर गंगा नदी का प्रभाव क्या क्या है, गंगा नदी से हमें क्या बेनिफिट होता है, ये सब चीज़ें। छोटी मोटी चीज़ें इतनी आसान नहीं है ये कि आप नॉर्मली आए पढ़ के चले गए, सोचना पड़ता है। गंगा घाट के किनारे बैठते होंगे, सिर्फ घाट के किनारे जाके बैठते होंगे, कभी सोचे नहीं होंगे इसका फ़ायदा क्या है, इससे सरकार को कुछ लाभ होता है कि नहीं होता, आप नहीं सोचे होंगे, कभी सोचे आप लोग? हम कह रहे हैं तो ध्यान में लाइए ना कि अगर घाट के किनारे गए आप लोग तो आप लोग कभी ये सोचे कि इससे उत्तर प्रदेश सरकार है, टूरिज्म पे उत्तर प्रदेश सरकार का नियंत्रण है, ठीक है, यहाँ के आप लोग कभी घाट पे गए तो सोचें कि क्या इससे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को क्या बेनिफिट होती होगी? नहीं, हम वो नहीं कर रहे हैं, आप ये सोचे कभी? वो तो हम अभी आपसे कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं, आप वहाँ पे जब खड़े होते हैं तो आप ये कभी नहीं देखते हैं कि हमारे से इस घाट से हमारे उत्तर प्रदेश राज्य को कितना इनकम होता है, ये नहीं सोचते हैं। आप घाट पे सिर्फ ये देखते हैं कौन किसके साथ बैठा है, कौन किसको लेके बैठा है। एक्चुअली जो है हम वही बता रहे हैं, हम लोग कभी नहीं। हाँ, और हम जब जाते हैं वहाँ पे तो हम वहाँ पे देखते हैं कि इस जो दलदल भाग है जो आता है, पानी बह के आता है, जो मिट्टी बनता है, पढ़ाएं आपको अच्छी तरह से, पर्वत से निकलते हैं सब आता है ना, खादर बांगर, ठीक है, उधर भाबर प्रदेश, तो हम आपको बताते हैं सब, ठीक है। तो हम जाते हैं तो वो सब देखते हैं। हम लोग लेके थे इस बार हम गए, हम लोग जब आप बता रहे खादर वाला तो हम लोग वहाँ पे गए थे, हम लोग वही बात उसी बात और एक ही पत्थर में मिट्टी जमी हुई थी, तो अभी बोला पर नहीं यहाँ पे मिट्टी नहीं, पत्थर था, मिट्टी नहीं, तो उसी बात हो रही थी कि आया है। हाँ, तो इधर भी आप भी गए थे तो ये सर हम ये नहीं देखे कौन किस सरकार हम ये देखे थे कि कितना बन रहा है, मतलब इन लोग से पूछिए, हम खुद ही कहीं जाते हैं तो पूछते हैं कितना लगा और कितना कमा रहा है, ये उनसे पूछते हैं। जब आप लोग जाते हैं इन सभी चीज़ों पे तो कम से कम इन सभी चीज़ों को देखा करिए, क्योंकि आप कुछ देखिए, आप नौकरी करें या ना करें, आने वाले फ्यूचर में आप इतना बना के रखिए कि आपको पॉलिटिशियन बनना पड़े, और कहीं खड़े हो ना तो जब आप बोलें ना तो 75 लोग आकर सुने आपको, ठीक है। अगर आप बोलना शुरू करें तो 75 लोग आपको सुने, जिसके पास ज़्यादा भी ज्ञान हो ना वो भी सुने आपको, बहुत अपने आप को ज्ञानवानी समझता होगा वो भी सुने। ऐसा पढ़िए, ऐसा मेहनत करिए, ठीक है। देखिए आप वो पहले पैसा तो होना चाहिए, उनका अलग बात है, वो उनकी अलग मैटर, हम ये नहीं कह रहे हैं। किसी के सामने खड़ा होना और बोलने में बहुत अंतर होता है। सर अब वो स्थिति नहीं आई कुछ सालों में, सब ऐसे लोग लगी आए बताइए वही लोग की कार में पैसा जब लेके खड़ा रहे वैसे करता है, बात कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था, पता चला है कि वहाँ पे कई महिलाओं का वोटिंग जो है ज़बरदस्ती, मतलब वोट मार रहे हैं लोग, तो देख रहे हैं लोग कि क्या किसको वोट मार रहे हैं, देखिए आप लोग। आइए असम में आइए, तो ये मैकमोहन रेखा बताएं आपको, मैकमोहन रेखा नहीं बताया अभी, मैकमोहन रेखा यहाँ से यहाँ तक, ये अभी बताया, इससे पहले भी बताए थे, लिखे भी तो थे। मैं वही कुछ आपसे पूछे थे, बताएं कि वहाँ से यहाँ जो है मैकमोहन रेखा, और देखिए जो ये वाला भाग है, देखिए ये वाला यहाँ से शुरू होता है चाइना, ठीक, इस वाले भाग से नक्शा बना दें, भर लीजिए। ठीक है, भारत अच्छा बना दिए क्या आज, कुछ अच्छा बना दिए, ठीक। जो अरुणाचल प्रदेश का ये वाला भाग है मैकमोहन, ठीक। आप लोग LAC सुनते हैं, LAC भी बात नहीं सुने आप लोग, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अभी तो बताया जम्मू कश्मीर से पढ़ा रहे थे तो यहाँ LOC है ना, यहाँ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऐसे करके ऐसे है,
ये है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये आपका लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC जो है, अच्छा एक मूवी है LOC है, LOC है, LOC कारगिल है ना, तो ये वाला है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक। और ये जो है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक। लाइन आप लिख लीजिए। तो सर LAC में कौन सी फोर्स लगी होती है, वो सब क्या नाम है? ITBP वगैरह है। अच्छा जब हम सेना पढ़ाएंगे, आपको सेना पढ़ाया जाएगा सेना, ठीक है। जब हम सेना पढ़ाएंगे तो बताएंगे कौन सी सेना कहाँ पे कार्यरत है। जैसे ITBP कहाँ लगती है, आर्मी कहाँ लगती है, PSF कहाँ लगती है, CISF कहाँ लगती है, ठीक है, SSB कहाँ लगती है, ठीक है। BSF जो है ये CRPF हमारी है ना, सिर्फ हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है, ठीक। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ही है, हमारे चुनाव में भी काम आती है। आप लोग देखते होंगे CRPF वाले चुनाव में जाते हैं, SSB वाले चले जाएंगे, BSF वाले चले जाते हैं, ठीक है, ITBP वाले चले जाते हैं, लेकिन आर्मी को देखें कभी चुनाव में, कभी नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इन लोगों को इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। तो ये जो रेखा है मैकमोहन रेखा, ज़्यादातर जो जाना जाता है, एक्चुअली जो मैकमोहन रेखा को जाना जाता है वो यहीं से यहीं तक है, अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक। ये जो है LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ तक, जहाँ ये नेपाल जहाँ से अभी यहाँ तक। सर ये सर कल कौन से क्वेश्चन बताए थे, वो जो तवांग में जो मठ है, एशिया का कौन दूसरा तवांग मठ एशिया का जो है दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा जो है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा वो बौद्ध मठ है, उसी को बार बार विरोध कर रहा है चाइना, ठीक है। तो ये आप इसको जब इंटरनेशनल रिलेशन से जोड़ेंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन की बातें हैं सर, जब उससे आप जोड़ेंगे तो आपको ये आपका विजन बहुत लंबा दिखेगा, क्योंकि आपको तब समझ आएगा। ये बताइए कि हमारा दोस्त रूस भी है, चाइना का भी दोस्त रूस है, ठीक है। जब 1962 में चाइना हम पे हमला किया था ना, तो चाइना रूस से समझौता किया था, चाइना रूस से समझौता किया था कि जैसे हमसे समझौता हुआ था, पंच से समझौता ना, उसी तरह उससे भी किया था। हमारे सपोर्ट में रूस बहुत पहले से है, रूस हमारे सपोर्ट में बहुत पहले से है, लेकिन उससे भी समझौता हुआ था कि हम जब किसी में हमला करेंगे तो तुम हस्तक्षेप नहीं करोगे, इसीलिए जो रूस हमारे खेमे में नहीं आया था। लेकिन वही जब हम पढ़ाएंगे वर्ल्ड में तो बताएंगे कि हम्बन टोटा बंदरगाह के जब हम लोग क्या LTTE जिसमें राजीव गांधी जिसमें जान चली गई प्रधानमंत्री की, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम, ये जो है तमिलनाडु की साइड के सब है, ठीक है। ये श्रीलंका में जाकर लगने प्रभाकरन इसके जो था, प्रभाकरन लिट्टे, इससे भी इसका प्रमुख, हाँ इसी का ग्रुप था, लड़की थी एक, नहीं लड़की थी ना, ठीक। वो आई मतलब इनका पैर छूने के लिए उसमें बन के थे, विस्फोट करे, बहुत रुपया दिया था सब उस लड़की को। वो एक मूवी है उसकी, मनोज वाजपेयी है शायद, मनोज वाजपेयी है शायद, कोई एक्टर है ना मनोज वाजपेयी, मनोज वाजपेयी का आप लोग नहीं जानते हैं सर? देखे होंगे नाम, अरे वो सीरीज है, हाँ उस सीरीज का नाम है कुछ, हमको देखिए नाम नहीं याद नहीं आ रहा है, हम सीरीज पूरा देखें। हाँ रक्तांचल नहीं, वो सीरीज आप देखें हैं, और सीरीज का हमको नाम नहीं याद आ रहा है, उस सीरीज को देखिए, वो उसी पे बनी है वो, ठीक है, उसमें मनोज वाजपेयी है, वो सीरीज इसी पे बनी ही है, हमको उसका नाम नहीं याद आ रहा है। अभी जो आप देख रहे थे वो नहीं है, मतलब ये उसी पे वो बनी है सीरीज, ठीक है। तो ये जो है क्या बता रहे थे सर? ये लिट्टे, जब बात हुई लिट्टे, ये जो है इसी में उनकी जान गई थी, ठीक है, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम। तो ये जो नीचे आएगा जब हम आपको पढ़ाएंगे श्रीलंका, ठीक है, तो कैसे विवाद हुआ इन सब कुछ बताया जाएगा, कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मैकमोहन LAC LOC, ठीक है। तो इसके और इसके बीच जो रेखा है ये है आपकी मैकमोहन रेखा, जिसे आप लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आप आ जाइए आप लोग असम में, देखिए इस तरह से असम होगा, यहाँ पे होगा मेघालय, कहीं उसका नहीं बनाएंगे आप लोग। आप देखिए ये असम, अब एक बात पूछता है कि कौन ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से घिरा है एक राज्य से, बहुत से ऐसे राज्य हैं, दिल्ली हरियाणा से 3 तरफ से घिरा है, ठीक। ये मेघालय असम से 3 तरफ से घिरा है, देखिए यहाँ से आया होगा ऐसे करके यहाँ आके मिला है, मिला है 3 तरफ से, ये आपका मेघालय घिरा है, ठीक है। अब असम में देख रहे हैं, असम का पहले जो नाम था प्राग ज्योतिषपुर था, ठीक, प्राग ज्योतिषपुर, अरुणाचल प्रदेश का क्या था पहले? नेफा, असम का क्या था पहले?
असम का पहले था प्रागज्योतिषपुर। प्राग नहीं समझ में क्या बोल रहे हैं सर। प्रागज्योतिषपुर, ठीक है। ये कामरूप राज्य की राजधानी थी, कामरूप राज्य की राजधानी थी प्रागज्योतिषपुर। इसी का नाम था, असम का नाम था ये पुराना नाम, ठीक है। अब इसका नाम है असम और इसकी राजधानी है दिसपुर। असमी हम लोगों की भाषा है, हम लोगों की 22 भाषाओं में असम की जो भाषा है ना, ठीक है। तो असमी हम लोग की भाषा भी है। फिजिकल में आइए आप लोग, असम में देखिए। असम में जब आप आएंगे, एंट्री करेंगे यहाँ पे, देखिए ये जब असम में आप एंट्री कर रहे हैं, देखिए यहीं से देखिए लोहित नदी एंट्री कर रही है, लोहित एंट्री कर रही है नीचे से। ऊपर से देखिए दिबांग नदी आ रही होगी, आ रही है, ऊपर से दिबांग आ रही है। इसी के जस्ट बगल से आ रही होगी दिहांग, उसी के जस्ट बगल से देखिए दिहांग आ रही है, जस्ट बगल से यहाँ से। हाँ फिजिकल में आइए, आ रही है लोहित। देखिए यहाँ से नीचे से आ रही होगी, देखिए नीचे से ऊपर से लोहित ऊपर कहाँ, असम में। असम में जब एंट्री कर ऊपर से ही आ रही है, ऊपर से देखा कहाँ ऊपर से लोहित है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, जब असम में एंट्री कर रही है तो तेजू के नीचे लोहित है, तेजू के नीचे लोहित है। तेजू के जस्ट ऊपर पे देखिए बगल में दिबांग है, जिसे आप देबांग कर रहे हैं। तो ये नदी आपकी देबांग है, ठीक है। ये वाली नदी आपकी देबांग है, ये आपकी लोहित। ये जो रेड कलर से बनाए हैं ये आपकी देहांग, उसके ऊपर देखिए ना देहांग है ना, है दिया है, इसमें दिया है ऊपर अरुणाचल प्रदेश दिया होगा। अरुणाचल प्रदेश से आ रही है ना, वो आके असम में ही मिल रही है कि नहीं। हल्का से देखिए ना, फिजिकल में आपको समझ में नहीं आ रहा है, हल्का से देखिए आके मिल रही है वो, ठीक है। अब इन तीनों नदियों से मिलने के बाद ये यहाँ से बन जाती है आपकी ब्रह्मपुत्रा। जैसे ही असम में यहाँ पे देखिए धुबरी लिखा होगा, धुबरी है लिखा है, धुबरी धुबरी, इसमें नहीं दिख रहा है। पॉलिटिकल में आइए, पॉलिटिकल में आइए, धुबरी देखिए सदिया है, सॉरी धुबरी नाम कर रहे हैं। तिनसुकिया देख रहे हैं, हमको यहाँ से जो ये बना है हमारा, ठीक है, यहाँ पे धुबरी दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धुबरी होगा, यहाँ पे रेड कलर से लिखा होगा धुबरी, नहीं दिया है। यहाँ पे देखिए ना, इस वाले भाग में, यहाँ पे तिनसुकिया बोलना था, धुबरी यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे तिनसुकिया, इसी के पास में देखिए तिनसुकिया है, तिनसुकिया यहाँ पे ऊपर कौन दिया होगा, तिनसुकिया दिया होगा। यस सर, तिनसुकिया दिया है ना, नहीं मिला तिनसुकिया, पॉलिटिकल में देखिए नहीं मिल रहा था, पॉलिटिकल में आइए, तिनसुकिया देख रहे हैं, ठीक है। ये तिनसुकिया के पास से एंट्री कर रही है ना, ये यहीं पे तिनसुकिया है, इसी के पास एंट्री कर रही है ना ये, ठीक है। तो जो तिनसुकिया है, आप लोग अक्सर जब कैंट पे जाते होंगे तो तिनसुकिया का नाम सुनते होंगे, नहीं सुने, कैंट पे जाइए, ठीक है। ये जो है तिनसुकिया वगैरह एक्सप्रेस चलती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस एक चलती है, ठीक। तो तिनसुकिया कहाँ पे आपकी, असम में है, और यहाँ पे आपकी ट्रेन जाती है, ठीक है। तो जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, अब इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम, अब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। अब देखिए वो तिब्बत है कहाँ, इसमें ये है ऐसे।
अब वो जो नदी है यहाँ से निकलती है, ठीक, मानसरोवर झील ऐसे निकलेगी, यहाँ से होते हुए ये यहीं से एंट्री करती है, ठीक, जिसे आप लोग देवांग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में अब यहाँ पे इसका नाम देखिए 2 है, इसको सांगपो, ठीक, यारलुंग, ठीक, देवांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना, यमुना मत बोलिएगा, जमुना बोलेंगे। यमुना तो हम लोग की नदी है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, ये है जमुना। देखिए ये इसका प्रयोग करते हैं नेपाल वाले, इसका प्रयोग करता है चाइना, ये भारत का अरुणाचल प्रदेश एपी करता है, ठीक, ये भारत का असम करता है एएस, ठीक, ये करता है आपका बांग्लादेश, ठीक है। यानी एक नदी है, उस एक नदी का तिब्बत मानसरोवर से निकलना और उसको बांग्लादेश में आके प्रवेश करना 4-5 नामों से जाना जा रहा है, सांगपो, यारलुंग, देवांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना। अब जमुना नदी और अपने गंगा नदी को, ठीक है, गंगा नदी को हम लोग भागीरथी बोलते हैं, आगे आने पर हम लोग पद्मा बोलते हैं। देखिए बांग्लादेश में जब गंगा नदी मिले तो पद्मा वहाँ पर लिखा हुआ, देखिए, ठीक, देखिए आगे आगे देखिए लिख रहा है, पद्मा बन रहा है ना, ठीक है। तो जो गंगा है और जो जमुना है ये जब मिल रही हैं तो उसके आगे बन रहा है ये पद्मा, ठीक है। तो हमारी जो गंगा नदी है, ठीक, यहाँ से जब प्रवेश करती है तो हम जब अपने भारत से लेंगे, हम जब अपने भारत की लेंगे तो गंगा नदी हमारे भारत में सबसे बड़ी है, हमारे ब्रह्मपुत्र हमारे देश में प्रवेश करती है, ठीक है, हमारे देश में प्रवेश करती है ना ब्रह्मपुत्र, लेकिन वो एक इंटरनेशनल नदी है कि नहीं? अच्छा, गंगा नदी इंटरनेशनल नदी है कि नहीं? नहीं है, क्यों? कैसे भारत में है? पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश नहीं देती क्या ये? तो गंगा नदी इंटरनेशनल हुई कि नहीं हुई? ठीक है। तो जब गंगा नदी आके यहाँ से इसमें एंट्री करती है, और ये जो अब जिसे जमुना कर रहे हैं एंट्री करती है, देखिए यही एंट्री पॉइंट पे आने के बाद ये देखिए पद्मा लिखा होगा, ठीक है। यानी इस तरीके से नामों को परिवर्तन किया गया है, ठीक है। अब यही नदी मिलने के बाद यहाँ पे बन जाता है आपका वो जो है सुंदरवन डेल्टा। बाकी बंगाल की खाड़ी तो ये पूरा है, अभी तो नीचे है वो। ठीक है। तो जो सुंदरवन का ये डेल्टा है, ठीक है। तो जो असम में हम लोग, अब इतने नदियों के नाम है ये, ठीक, विश्व का सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। हम लोग बताते हैं कि भारत में है, लेकिन इसका सर्वाधिक जो भाग कहाँ है? बांग्लादेश में, ठीक है। सुंदरवन के डेल्टा का सर्वाधिक भाग बांग्लादेश में है, लेकिन हम लोग भारत को बताते हैं, ठीक। तो ये जो नदी यहाँ से प्रवेश कर रही है, यहीं पे पॉलिटिकल में आप लोग आइए, यहीं पे दिया होगा आपको डिगबोई, तिनसुकिया पॉलिटिकल में देखिए डिगबोई दिया है, तिनसुकिया दिया है, डिगबोई, तिनसुकिया, नहरकटिया दिया है, नहीं दिया है? यहीं पे देखिए तिनसुकिया, डिगबोई, नहरकटिया। इसको आप लोग नरकटिया सुनते होंगे, कैंटवा स्टेशनों पर जाएंगे तो बार बार बोलते हैं सब नरकटिया जंक्शन। जाइए कभी सुना करिए सर, जैसे हम लोग सुनते हैं तो पैसेंजर किसका हमको याद नहीं आ रहा पूरा, क्या बोलती है वो, नहीं, प्लीज अटेंशन, मे आई हैव यू अटेंशन प्लीज, ऐसे बोलती है ना, मे आई हैव यू अटेंशन प्लीज, ठीक। मे आई हैव यू अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दें, ठीक। ट्रेन नंबर, ठीक है 11602, ट्रेन नंबर 11602 हैज अराइव्ड ऑन
ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पैसेंजर हैज रिक्वेस्टेड, लिख दी जान जाइए, पैसेंजर हैज रिक्वेस्टेड टू टेक देयर रिस्पेक्टेड सीट। कृपया ध्यान दें, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, ट्रेन नंबर इतना इतना हैज अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म नंबर 1, यानी गाड़ी नंबर जो यहाँ पे 1 नंबर पे आ गई है। कृपया आपसे निवेदन है कि आप लोग आदरपूर्वक अपने सीट पे जाके बैठ जाइए, ठीक है, अपनी सीट ग्रहण कर लीजिए। तो फिर आगे जब बोलना रहता है उसको, तो दिस ट्रेन डिपार्चर्ड फ्रॉम वाराणसी, ठीक, बाया इलाहाबाद, मध्य प्रदेश, जैसे जैसे होते होते जाएगी। तो जो बाया बोलता है ना, वाया का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे होके जाएगी जो ट्रेन। अब वाया बोली, वाया का मतलब इलाहाबाद, बीच में जैसे बोल दी, दिस ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम वाराणसी, ठीक, वाराणसी वाया वाराणसी सिटी, सारनाथ, अब स्टेशन आप लोग जानते हैं ना, सारनाथ, रजवाड़ी, औड़िया, मऊ। जो ये बीच में अगर अगला स्टेशन पड़ने वाला है उसको बोलता है वाया, डेस्टिनेशन ऑफ लास्ट मऊ, ठीक है। तो जो बीच में आप लोग वाया सुनते हैं तो नहीं पता रहा होगा, आज पता चल गया कि वाया का मतलब होता है जो बीच में स्टेशन पड़ने वाले हैं वो उस स्टेशनों का नाम है, ठीक है। वाया का मतलब यही होता है, ठीक। तो जो तिनसुकिया है, जो नरकटिया है, डिगबोई है, ठीक, यहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है, ठीक। हमने सबसे पहले जो तेल खुदाई किया था असम के डिगबोई में ही किया था, ठीक। जो हमने सबसे पहले तेल हमको मिला था असम के डिगबोई में ही मिला था, ठीक है। असम का जो डिगबोई है सबसे पहले हम लोगों को तेल यही मिला है, ब्रिटिश वाले खोजे हैं, ठीक। तो तिनसुकिया मिला आप लोगों को, डिगबोई मिला, नाहरकटिया मिला, डिब्रूगढ़ भी यहीं पे है। डिब्रूगढ़ देखिए, डिब्रूगढ़ का नाम सुनेंगे आप लोग, स्टेशन में जाते हो अक्सर सुनते होंगे डिब्रूगढ़, ये सभी तो बहुत बार सुनते होंगे, ठीक है। तो ये सब स्टेशन भी फेमस हैं, डिब्रूगढ़, नरकटिया, तिनसुकिया। हम तो जाते हैं अक्सर इन सबों का नाम सुनते रहते हैं, तिनसुकिया, नरकटियागंज, ये नरकटियागंज है, ठीक। और जो डिगबोई है, डिगबोई भी फेमस है, और डिब्रूगढ़ भी। इतने का 4-5 स्टेशन बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये सभी जो यहाँ पे जो चारों जगहें हैं ये सब तेल के लिए प्रसिद्ध, तेल यहाँ निकाला जाता है, ठीक है। समझ आ गया, पॉलिटिकल में आ गया। आप देखिए यहाँ पे देखिए आएंगे तो इसी ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली लिखा होगा, माजुली द्वीप, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप, जबकि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप और द्वीप में बहुत अंतर है, ठीक है। तो जो माजुली है, फिलहाल उसको कुछ ही सालों पहले माजुली को जिला घोषित किया गया है। माजुली क्या है बता रहे हैं, कल के भी कुछ नहीं खाए हैं, कल व्रत है, अभी आज भी कुछ नहीं खाए हैं, सिस्टम खराब हो रहा है मेरा घर से। तो किस चीज का व्रत? कल शायद मंगलवार था, अब कोई पता नहीं, आजकल व्रत करने में भी लोग दूसरा कुछ शक करने लग जाते हैं, किसके लिए व्रत कर रहे हो। व्रत अपनी अपनी आस्था है, ठीक है। देख रहे हैं इससे तबीयत खराब हो गया। जानते हैं हम शुरू इसी से किए हैं। एक दिन हम इसी तरह सो गए तो खूब देरी तक सो गए, और सो गए 2 बजे तक। जब 2 बजे तो सो गए, हम कहे कि आज नहीं खाना बनाएंगे, आज मंगलवार भी है, आज व्रत का जो है उठा ही लेते हैं। और उसी दिन से उठा लिया, चौथा कि 5वां आज मेरा है, ठीक है। तो ये माजुली है, ठीक है, लिखा है ना माजुली द्वीप, दिखाओ देखिए, उसको हाईलाइट करिए, उसको हाईलाइट हो गया। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, ठीक। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है, ठीक है, जो है कनाडा के पास में। कनाडा का है नहीं, वो है कनाडा के पास है,
ठीक है, उस पर डेनमार्क का अधिकार है। द वर्ल्ड में पढ़ाएंगे, बताएंगे कि एक छोटा सा देश इतने बड़े द्वीप पे कब्जा किया है, अमेरिका उतना बड़ा पास में ये कभी जा ही नहीं पाता है। सब खेल है पैसे का, ठीक है। तो जो माजुली द्वीप है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक, समझा ना। अब तो इसको खैर जिला भी घोषित कर दिया गया है, पहले जिला नहीं था ये जो द्वीप बना। जैसे आप लोग जब नदी बहती है, ठीक है, तो नदी में जब गाद वगैरह आता है, ठीक, गाद बताए ना कि जो कचरा उसका रहता है आके जम जाता है, ठीक, तो उससे कभी कभी तो पहाड़ी भी निर्माण हो जाता है। आपको पढ़ाया था कि जब नदियाँ तेज़ी से आती है तो कभी जब कचरा रुकने लगता है, पत्थर वगैरह से मिट्टी जमते 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 वो पहाड़ी बन जाती है। आखिरकार जोशीमठ क्यों धंस रहा था? उत्तराखंड का जो जोशीमठ आप लोगों को बता रहे थे कि धंस रहा है, क्यों धंस रहा था? इसीलिए कि वो जो है इसी से बना है, गाद से। तो करोड़ों साल भी पुराना, अभी बताइए 14 करोड़ साल पुराना है पर्वत हमारा, हिमालय पर्वत। हम इसको नवीन पर्वतमाला बोलते हैं, नया मुर्दार वलित पर्वत अभी निर्मित हो रहा है, अभी भी निर्मित हो रहा है, अभी बन रहा है। तो बताइए घस गया कि नहीं? जो खुद से बना है, अभी तो देखते हैं कहीं भूस्खलन हो जा रहा है, ठीक है। तो जो ये नदी है गाद लाती है, तो जो घाट पे आप लोग गाद देखते हैं, हो सकता है वो गाद ऊंचा हो जाए। आखिर अच्छा बताइए, आप लोग जब घाट किनारे जाते हैं तो आप लोग देखते हैं ना कि उस पर उसको पानी से उसकी मिट्टी को हटाया जा रहा है। अगर उसकी मिट्टी को नहीं हटाया जाता, ये लिख के ले लीजिए कि वो मिट्टी नहीं हटती और गंगा का पानी उसके ऊपर से जाता, कुछ दिन बाद जमते जमते वो ऊपर टीला टाइप बना देता, ठीक। टीला टाइप बनाते बनाते आता हजारों साल बाद वो टीला ऊंचा बन जाता है, ठीक है। क्योंकि अच्छा बताइए, आप लोग जब धारा किनारे नदी के जाते हैं तो धारा देखते कि ऐसे ऐसे बहती होगी, आके टकराती होगी, ठीक, फिर चली जाती होगी, टकराती होगी, फिर चली जाती होगी। जो टकराती है जा रही है, तो आप लोग देखते हैं किनारे पे बालू आता है जाता है, आता है जाता है। तो जो बालू आ रहा है उसको चढ़ा रहा है कि नहीं? चढ़ा रहा है। आखिरकार जो बालू ऊपर चढ़ेगा, जितनी बार चढ़ेगा कुछ ना कुछ ऊंचा होगा। तो इसी तरह तो निर्माण नहीं होता किसी चीज़ का ना, लाखों साल लगते उसको निर्माण होने में। तो जो माजुली द्वीप आपका बना है, लाखों साल लगा है उसको बनने में, ठीक है। तो ये गाद से निर्मित है, ठीक, ये नदी के बीच में है, नदियाँ के बीच में है ये, ठीक। माजुली जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक, समझ आ गया। अब इसके आगे ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहीं दिख रहा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। एक सींग वाले गेंडे के लिए ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। जैसे आप लोग जानते होंगे, हम लोग हाथी के सूंड जो होता है उसी के पास से एक वाइट कलर के दो निकल आता है, जो हम लोग कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और देखिए हम लोग हाथी के दांत को बहुत महंगा सा दिखता है, ठीक। उसी तरह जो गैंडा होता है, आप लोग गैंडा इस तरह का गैंडा होगा, मान के पूरा नहीं बना पा रहे हैं बेचारे को, ठीक। इसका सूंड यहीं पे होगा, ठीक, इस तरह इसका आंख बना देते हैं। यहाँ पे देखेंगे यहीं पे एक सिंगल रहता है, इसका पैर है, ठीक है। कि यहाँ पे उसका देखेंगे तो गेंडे का एक सिंगल उसके सूंड पे ऐसे सूंड रहेगा, उस पर निकला रहेगा, ठीक है। वो जो उसका सिंग है वो उससे दवा बनते थे। जैसे हम लोग आजकल पपीते का पत्ता पी रहे हैं, किस के लिए? डेंगू के लिए पी रहे हैं। उसी तरह हम लोग गांव में हम लोग काढ़ा बनाते हैं। चिरैता का नाम सुने हम लोग? चिरैता हम लोग गांव में काढ़ा बनाते हैं उससे, ठीक है। चिरैता, बबूल की छाल वगैरह से हम लोग इसको बनाते हैं। पहले छोटे बच्चों थे उनके अगर नहीं, उनको मतलब लूज मोशन हो जाता था छोटे बच्चों को, ठीक है। तो हम लोग गांव में बोलते थे कि बर होता है, बर, बर जानते हैं ना? बर जानते हैं, जिससे गांव में पत्तल बनता था पहले। बर के पत्ते का पत्तल हम लोग, आप लोग पत्तल पे नहीं खाएं क्या गांव में? जो पहले वो जो आदिवासी लोग बना के हम लोग गांव में पत्तल पहुंचाते थे, वो बर के पत्ते का रहता था। अरे जिससे गोल गोल कैसा नहीं लगता है, फल लगता है छोटा सा, गिरने के बाद फट जाता है, वो बर है। तो पहले क्या होता, जब छोटे बच्चों को लूज मोशन होता था तो उस बर का दूध जैसे हम लोग खुरपी से काट के, सुतई जानते हैं? सुतई जानते हैं क्या होता है? सुतई हम लोग पहले छोटे, अब तो भाई शहर वालों के लिए चम्मच आ गया है, नेपुल आ गया है, ठीक। हम लोगों के लिए कटोरी में दूध लेके उसको निकाल के
खूब गजब पिलाते थे, और नहीं पीने के बाद पूछा भी जाता था, नहीं पिएंगे तो पूछते भी थे घर वाले। ठीक है, अब तो हम लोग अपने गिलास से दूध पी लेते हैं। छोटे बच्चे घर पे देखते होंगे, जबरदस्ती अच्छा चिल्लाता रहेगा लड़का, कर रहा है, वो चिल्लाते रहेंगे, सब करता रहेगा, उसको जबरदस्ती कपड़ा लगा के यहाँ पे, ठीक है, कपड़ा यहाँ पे लगा के जबरदस्ती उसको पिलाया जाता है। पी कहे नहीं पिएगा, ठीक है। तो जो वो सिप वगैरह है उससे हम लोग, अच्छे बताइए ये सब कितना नेचुरल सब है। तो उस सिपवा में लेके हम लोग उस दूध को लाते थे, उस लड़कियों को पिला दिया जाता था दूध में मिला के, तो उसका पेट बंद हो जाता था, लूज मोशन उसका बंद हो जाता था। तो वो सब क्या है, नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है। अब क्या है, ये जो गेंडे का सींग है उससे दवा बनती है, हाथी का जो दांत है उससे भी दवा बनती है, बहुत महंगी महंगी दवा बनती है, ठीक है। तो जो दवा बनती है, आप इसको क्या कि यहाँ के जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें चोटे सब घुस के उसका उन सबों का सेगमेंट काट लेते थे, उनको मार के उसका काट लेते थे, ठीक है। बस असम सरकार का की है, उसका पूरा जो जितने भी थे ना उन सबों का कटवा दी, न रहेगा बाँस न बजेगी बांसुरी, ठीक है। असम सरकार पूरा कटवा ली, और कटवाने के बाद जितना कटवाई थी ना सबको एक चौराहे पे जलवा दी कि जिसको देख लो तुम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे तुम लोग उसको मार देते हो, एक तो सिंह के लिए किसी के जान ले रहे हो, और गेंडे हैं कितने, तुम लोग इतने तेज़ी से मार रहे हो, ठीक है। तो उसको काट के सरकार उसको जलवा दी। जलवाने जानते कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा, अभी बताएंगे इनके बारे में। हेमंत बिश्व शर्मा पहले कांग्रेस में थे, ठीक है, कांग्रेस में थे, अब आ गए बीजेपी में। तो इनको बोला था डिटर्जेंट पाउडर से धुल गए, पहले इनको भ्रष्टाचार का आरोप लगा था इसमें इन पे, ठीक है, तभी बीजेपी में चले गए, तो अब सही है, ठीक। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। ये इसी के किनारे होगा, ब्रह्मपुत्र के किनारे। मिल गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आप देखिए एक ठोइए यहाँ पे मानस है, हाईलाइट करिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये बाघों वगैरह शेरों के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं लेकिन बनाया गया है रखने से। अभी दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए थे ना नामीबिया वगैरह से, तो कूनो नेशनल पार्क में रखेगा ना मध्य प्रदेश के, तो कूनो आएगा तो बताया जाएगा, ठीक है। तो ये जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये जो है बाघों वगैरह के लिए, शेरों वगैरह के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एक बार देखिएगा पूरे कितने राष्ट्रीय उद्यान है, कितने वन्यजीव अभयारण्य है, पूरे भारत का नक्शा बनाया जाएगा, उसमें बिंदी 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 करके बताया जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। हम इसलिए बता दें कि ये चीज़ प्रसिद्ध है, थोड़ा सा जान लीजिए, वहाँ पे बताया जाएगा, ठीक। अब इसमें आप लोगों को क्या बताएं ज़्यादा, अब तो कुछ कंचनजंगा इसमें कहाँ है, तो सिक्किम में है, इसमें कहाँ कंचनजंगा है, यहाँ पे आइए दिसपुर। इधर कुछ उपजाऊ होता ही नहीं ना, कहाँ नहीं होता है, ये असम सर्वाधिक चाय, सबसे अच्छी चाय उत्पादन करने में है असम पहले स्थान पे, ठीक है। कॉफ़ी में कर्नाटक, ठीक है। चावल, ये जो बताइए कि जो नदी यहाँ पर है, ये देखिए इस वाले एरिया में जो समतल भाग है, आप लोग देखिए फिजिकल में असम को दिखा रहा होगा हरा से, दिखा रहा है ना। अच्छा ये बताइए, हम आपको क्या बताएं कि जो हरा रहेगा वो क्या रहेगा, मैदान होगा ना, मैदान कुछ ना कुछ खेती होगी। अच्छा ये बताइए, नदी जो है कहीं ना कहीं बाढ़ लाती होगी ना वहाँ पे। अब वो नदी सबसे चौड़ी नदी है हमारे भारत के लिए, गंगा नदी से भी चौड़ी है ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो गंगा नदी से भी चौड़ी है, और गंगा नदी से ज़्यादा पानी रखती है, ठीक है। गंगा नदी से ज़्यादा पानी रखती है और ज़्यादा चौड़ी भी है। तो जल संचय के आधार पर ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी से भी ज़्यादा चौड़ी है, यानी जो हम लोग गंगा नदी को देखते हैं उसका और 1.5 गुना होगा, ठीक है। और ज़्यादा जल भी ज़्यादा इसके पास है, क्योंकि ये तो ऊपर से एकदम आ रही है पानी, कई नदियाँ उधर बीच में मिलती है ना उसमें, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पानी लाती है। जैसे पहाड़ी से भी आ रही है, लेकिन इतने पहाड़ों से नहीं आ रही है। अब इसी पे ब्रह्मपुत्र पे जो डैम बनाने वाला है चाइना, तो हम लोग उसका विरोध करते हैं, ठीक है। जैसे बीच में हम लोग जो है, और सतलज नदी जो आती है उसके पास से मानसून, जिससे जब हिमाचल प्रदेश से बता रहे थे कि सतलज नदी जा रही है जो पंजाब से होकर गुजर रही है, जो पाकिस्तान में जा रही है। तो सतलज नदी पे जब हमारा विवाद होता है पाकिस्तान से, तो हम लोग कहते हैं, आप लोग नहीं कहते हैं कि सातों नदियों का पानी अगर हमने रोक दिया बिन भूखे बिन मारे, कहीं कैसे उनको मौत के मुँह में झोंक दिया, ऐसा कुछ है ना पाकिस्तान वालों को, ठीक है। बिन पानी बिन खाना ऐसे कुछ है, कोई बोला है, हमने बोला मुझको, तो वो है। तो जो हम लोग बोलते हैं कि सातों नदियों का पानी हम लोग रोक देंगे, तो वो सभी नदियाँ तो ऊपर से आती है चाइना की साइड से, तो चाइना नहीं रोक देगा। सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन में यही सब समझना रहता है
कि जो नदियों का पानी है कैसे नहीं रोक सकते हैं, क्या नहीं। जैसे अभी आप हम लोग को बांग्लादेश पढ़ा रहे थे और पश्चिम बंगाल, सॉरी बांग्लादेश रहे पश्चिम बंगाल, तो हम आपको बताए थे कि जो तीस्ता नदी है उसका विवाद किससे हो गया था, पश्चिम बंगाल से। तो बाद में नरेंद्र मोदी समझाए कि देखिए ये सब इंटरनेशनल मामला है, थोड़ा इस पर हस्तक्षेप कम करिए आप, ठीक है, समझा रहा है। तो जो ये जो यहाँ पे है आपका दिसपुर, अब दिसपुर आइए, ठीक है, इसकी राजधानी है दिसपुर, ठीक है। असम की राजधानी जो है दिसपुर है। उसी के जस्ट बगल में देखिए गुवाहाटी होगा, गुवाहाटी है, IIT गुवाहाटी, बहुत फेमस वो IIT रुड़की, ठीक है, IIT गुवाहाटी, ठीक है। यहाँ पे IIT खड़गपुर, IIT मुंबई, IIT चेन्नई, ये सब IIT कानपुर, आपके बीच में भी IIT है, ठीक है, उतना फेमस नहीं है IIT, जो फेमस है IIT कानपुर। अभी दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने वाला था, ठीक है, कृत्रिम बारिश अभी कराने वाला था, जो हाल ही में 10 दिन पहले जो वहाँ पे ज़्यादा हो गया था, ठीक है, प्रदूषण ज़्यादा दिवाली से पहले, तो वहाँ IIT कानपुर जो है वहाँ पे कृत्रिम बारिश कर, जैसे चाइना है, चाइना जब बारिश वगैरह होता है, अगर मौसम रहता है कि नहीं यहाँ पे बारिश होने वाला है, तो जो है एक मिसाइल छोड़ेगा, ठीक, उस बादल में, और ऐसा छोड़ता है कि पूरा बादल फट जाता है, वहाँ पे बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो चाइना सब कुछ बना रहा है, हम लोग कुछ भी नहीं बना पाते हैं। तो IIT कानपुर जो है अभी बारिश कराने वाले थे। तो हमारे यहाँ के जो IIT हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे सुंदर पिचाई वगैरह IIT से निकले हैं सब ना, और हम लोग यहीं बैठ के पढ़ रहे हैं BA UPSC के लिए। गलत नहीं है, एक शासन चलाने के लिए अगर 23 से 24 साल में पा जाएंगे ना, तो भारत का शासन में 50 लाख करोड़ का बजट पेश करेंगे आप, और आप ही के हाथ में रहेगा। कब चाहेंगे मोदी जी को किधर घुमा देंगे पता नहीं है। ठीक है, तो ये जो गुवाहाटी है, ये जो है यहाँ पे IIT है, ठीक। आपका असम हुआ नहीं, असम समाप्त नहीं हुआ, अब ये बताना है असम का विवाद। अब सुन लीजिए, ये तो सब जगहें थी, असम में विवाद ये चल रहा है, यहाँ के CM है हेमंत बिश्व शर्मा। कितना बज रहा है देखिए टाइम, 10:42 हो रहा है, सुन लीजिए 5-7 मिनट। जो हेमंत बिश्व शर्मा है, ठीक है, हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के CM है। देखिए, एक हेमंत सोरेन है, झारखंड के CM है हेमंत सोरेन, यहाँ के जो CM है हेमंत बिश्व शर्मा, ठीक है। हेमंत बिश्व शर्मा अपने आप को बहुत बड़े हिंदुत्व के पुजारी बताते हैं। भाई वो बताते हैं, हमसे क्या मतलब है, वो बताते हैं कि हम बहुत बड़े हिंदू। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ये सरकार जो बीजेपी की यहाँ सरकार है, बीजेपी सरकार में हेमंत शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है, और ये मुख्यमंत्री के कार्यकाल में रहते हुए यहाँ नियम बना रहे हैं कि जब 14 से 18 साल के बीच में अगर कोई भी व्यक्ति अगर इन लड़कियों से शादी करता है, अक्सर ये जो है नियम बनाया गया मुस्लिमों के लिए, बाल संरक्षण अधिनियम 2006, ठीक है। ज़्यादा तेजी से नहीं बोलते हैं। बाल संरक्षण अधिनियम 2006, ये जो नियम बनाया गया है, जैसे हम आप लोग पढ़ाते हैं आर्टिकल 23 और 24, ठीक है, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि आप छोटे बच्चों से काम नहीं करा सकते हैं, या व्यापार नहीं कर सकते हैं, या महिलाओं को जो व्यापार वेश्यावृत्ति जो चलती है, ये सब आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बाल संरक्षण अधिनियम 2006 के तहत कार्यवाही चल रही है। बाल संरक्षण मतलब जो 18 साल से कम के हैं, ठीक है, नाबालिग मान है, उनका संरक्षण करने का राज्य सरकार का दायित्व है, ठीक। हम कह रहे हैं कि बस असम में सिर्फ असम सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार क्या नहीं कर रही है, बिहार क्या नहीं कर रही है, झारखंड क्या नहीं कर रही है, सिर्फ असम। और जानते हैं हेमंत बिश्व शर्मा बहुत बड़े हिंदुत्व के पुजारी बनते हैं, ठीक है। 2006 बाल संरक्षण अधिनियम 2006 के तहत ऐसा है कि जैसे मुस्लिमों में शादी थोड़ा कम एज में होती है, ठीक है, हम लोग भी हो जाती है बहुत से। अब देखिए आजकल के देख रहे हैं स्थिति ऐसी है, 6 और 7 की जो बच्चियां हैं और बच्चे हैं, कभी जाके ट्यूशन में देख लीजिए या चाहे कॉलेज में, ये सब फ़ोन चला के बात कर रहे हैं। भारत की स्थिति ये आ गई है कि इनको कौन सा पता नहीं बिजनेस चलाना रहता है कि ये सब बात करते हैं। कोई चलता होगा इन सबों का बिजनेस, ठीक है। ये बताइए जब ये स्थिति है, किसी के माँ बाप जो हैं इतने अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं, और जान छोटे बच्चे हैं सब ना, इनको तो समझ में नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं, लेकिन उससे फैमिली वालों की बेइज्जती बहुत हो रही है। और जानते हैं क्यों? ये उस फैमिली का इफेक्ट पड़ता है जो फैमिली में ऐसा करता है। अगर आप बड़े हैं तो कम से कम अपने आप को सुधार के रखिए, अपने आप को सुधार के रखिए, क्योंकि आपकी, अच्छा ये बताइए, हम मान लीजिए किसी से लव कर रहे हैं, ठीक, कभी ना कभी आपको घर वाले जानेंगे, कितना दिन छुपाएंगे, कितने दिन तक छुपा लेंगे आप? कभी ना कभी फ़ोन आया, कोई ना कोई, मम्मी उठा ली, दीदी उठा ली,
भैया उठा ले, कोई छोटा वाला, कोई ना कोई किसी न उठा ही लेगा। हो सकता है कभी फ़ोन आप रखें वहीं से उठा ले फ़ोन कोई, तो पता चलेगा कौन लड़की है। ठीक है, तो आप बताइए, अब आप जो है बड़े हैं घर के, घर में कुछ कोई बोल रहा है कि गलत है तो तुरंत घर वालों को डांट डपट देते हैं, अक्सर देखते होंगे। ठीक है, आप लोग डांट देते हैं कि घर वालों को ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसे है। तो आप बताइए कि जो आपका छोटा भाई है, आपकी छोटी बहन है, हमारे गांव में ऐसा हुआ, हमारे गांव की बात है, वो मतलब बड़े भाई जो जिस लड़की से मतलब साथ में थे, वो तो लड़की नौकरी पा गई। हुआ क्या, उसकी छोटी बहन मतलब किसी से अफेयर में आ गई, वो बड़ी बहन भी किसी के अफेयर में आ गई। मतलब जानते हैं इससे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। जब बड़े लोग करें तो छोटे लोग कहेंगे जब ये कर रहा था हम क्या ना करें। ठीक है, गाँव की बात है कि यही की बात है? गांव की बात है, यहाँ से हमसे किसी का मतलब है, वो गांव की बात हमारे। ठीक है, तो बाल संरक्षण अधिनियम के तहत ये जो है मुस्लिमों में जो है थोड़ा कम एज में शादी होती है। मुस्लिम लोग जानते हैं, ऐसा लोग बताते हैं, हम वो सबको नहीं बोलेंगे, ऐसा लोग बताते हैं कि ये लोग कम एज में शादी कर देते हैं। अब इनकी यहाँ पे पुरुषों की ज़्यादा रहेगी, महिलाओं की ज़्यादा कम रहेगी। ठीक है, 15-16 साल में लड़कियों से शादी कर लेते हैं लोग। तो हेमंत बिश्व शर्मा जो है आज के 6-7-8 महीने से ये जो इसी पे ध्यान दें कि हम बाल संरक्षण अधिनियम के तहत अगर कोई भी व्यक्ति 14 से 18 साल के बीच की किसी भी महिला से शादी करता है तो उस पर पास्को एक्ट लगेगा। तो ये शादी होगी तो कहीं ना कहीं उनका रिलेशन तो आएगा ही। शादी रिलेशन के लिए होती है ना, और क्या करते हैं लोग, कौन सा विकास करते हैं लोग। ठीक है, परेशान रहते हैं लोग शादी करने के लिए, पर करके शादी देख लीजिए कितना समझ में आ जाएगा। शादी के लिए परेशान रहते हैं। ठीक है, तो जो सरकार है वहाँ की तो कहीं अगर 14 से 18 साल के बीच अगर आप शादी करेंगे तो अगर हमें पता चला तो हम जो है आपको पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लेंगे और आपको जो है 10 साल की सजा के हम आपको अच्छी तरह बताए हैं। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि ये बताइए, हमने ये कहा था कि इस पास्को एक्ट में कि ज़बरदस्ती जब पहली बार बना था, अगर आप किसी महिला के साथ जो 18 साल से कम है, ठीक, और 18 साल से कोई महिला कम है और आप उसके बिना सहमति के आप उसके साथ रिलेशन में हैं, ठीक है, ठीक नहीं, अभी कहाँ किस किया गया, यही तो 18 है। जब शादी की उम्र का अभी तो कार्यपालिका उसको डिसाइड नहीं कर रही, जब शादी की उम्र 21 साल कर दिया जाएगा तब तो और घातक हो जाएगा। तब तो जो वो व्यक्ति बोला था कि लड़कियाँ ऐसे ऐसे हो जाएंगी, हम जो बताए थे आप लोगों के बीच में एक पार्टी के थे, नहीं बताए थे आपको कि सुनते ही नहीं, ध्यान से सुना करिए चीज़, हमको हम तो मम्मी तो सुनते ही हैं। बताया था ना कि जब ये बिल पारित हो रहा था और जब लड़कियों की उम्र बढ़ाई जा रही थी, ठीक है, तो वो नेता बहुत गलत बयान दिया था, भद्दा बयान दिया था। ठीक, 14 से 18 उम्र की जब अगर शादी की जाएगी, अगर आप उस देखिए कहीं ना कहीं जो महिला है वो, ठीक, 14 से 18 के बीच आप शादी कर रहे हैं और अपनी उम्र रखे हैं 30 साल, बताइए वो लड़की कितनी छोटी है अभी, और अपनी उम्र आप 30 साल रख रहे हैं, 14 से 18, बताइए ये एक नरसंहार हो रहा है लड़कियों के साथ। ठीक है, तो ये जो घटना घट रही है इस पर हेमंत शर्मा ध्यान दे दिए, और हेमंत शर्मा जो हैं, विश्व शर्मा, ये जो ध्यान दे रहे हैं ये अचल में, ठीक है, ये हम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक, अब इसके तहत जो है इनको गिरफ्तार करना है। लगभग 4000 लोगों के खिलाफ ऐसे केसेस दर्ज हैं। अब उनके कर रहा है उससे ना, जो ऐसे मतलब कि मान्यता, सबसे बड़ी बात है ज़बरदस्ती की बात नहीं, यहाँ पे ये ज़बरदस्ती अगर किसी के साथ रिलेशन में तब ये पास्को होता है। ये हम शादी जब होगी तो कहीं ना कहीं माँ बाप कराते हैं ना, शादी तो माँ बाप कराते हैं ना। हम आजकल के वही इसी माँ बाप, देखिए माँ बाप भी परेशान हैं, आखिरकार वही बताए ना, कोई अपनी इज्जत क्यों गंवाना चाहे। शादी कर जाओ तुम, अगर तुमको इसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम शादी करो और जाओ, तुमको इसी में खुश रहना रहो। और शादी करने के बाद ज़िंदगी वैसी हो जाती है जैसे बारिश के बाद समय। वही तो बोल रहे हैं कि जो शादी के बाद ज़िंदगी वैसी हो जाती है जैसे बारिश के बाद का समय। खिचखिच नहीं होता है, दिन भर बर्तन फेंकाएगा आपके ऊपर, लोटा मारा जाएगा, थरिया बेलन, ठीक। अच्छा सुने आप लोग, हाँ, ए जी सुने हैं, ओ जी सुने हैं, ठीक है, अबे गधा, इसका ए नाम है अबे गधा, ठीक, ओए गधा।
ठीक। सर कुछ लोगों को सुने, और आप लोग खुश होते हैं ओ जी और ए जी सुन के, ए जी ओ जी सुनी ना, ठीक है। और जब वो आप वो जो अबे गधा बोल रही है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे लोग हैं, अब छोटे छोटे उम्र में ये लोग शादी करेंगे, परेशान है इतनी लड़की लड़कियाँ, ठीक है। अब समझने चाहिए लोग। अब कोई छोटे बच्चे ना, मेरा जैसे भाई है, मेरा भाई है, ठीक है, अभी 12 में है। अब समझिए कि उनकी उम्र कितनी होगी, नहीं है 18 साल। अभी बताएंगे 16 साल में इंटर पास कर लिए हम लोग। कितने साल में इंटर क्वालिफाई हैं आप? 18 साल में होंगे, हम लोग 16 साल में क्वालिफाई कर गए हैं। ये बताइए तो आप सोचिए कि आप इंटर में जब थे तो आपकी स्थिति क्या थी? ललका उधर बैठी है, पियर का वो बैठी है, हरियर का यहाँ बैठी है, यही सब किए हैं। और करके क्या हम नहीं पता है क्या हमको? हम भी वहीं से गुजर के आए। बस ये है कि हम लोग थोड़े से भाई, अब हम लोग का हर एक चीज़ चेंज हो गया है। हम लोग थोड़ा उस साइड में हम लोगों को जाने में सोचना पड़ता है। जब हम लोग उस साइड में जाते हैं तो हम लोग को बहुत सोचना पड़ता है, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सा उससे बच कर रहें, इसीलिए समझाता है कि अपने आप को बचा के रखिए, अपने आप को रोक के रखिए। तो हेमंत बिश्व शर्मा जो ध्यान दे रहे हैं, ज़्यादातर इसी पे ध्यान दे रहे हैं, कहा है कि हिंदुत्व के पुजारी हैं, ठीक। अब इसी में गिरफ्तार हुए, मुस्लिम के बहुत से लड़के गिरफ्तार हो गए इसी में, क्योंकि जो है सॉरी हो गया वो गलती से इनके जो लड़के हैं गिरफ्तार हो गए, ठीक है। अब ओवैसी इस पे बयान दे रहे हैं कि अब जो है सरकार ऐसा काम कर रही है, हमारे धर्म के विरुद्ध बोल रही है। तुमको ससुर ये नज़र नहीं आ रहा है कि 14 से 18 साल है, सरकार पर नहीं है, मैंने कम से कम तुम ये तो ख्याल रखो, कम से कम यहाँ तक तुम लड़कियों को छोड़ो। तुम लोग कर क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो हेमंत बिश्व शर्मा इसी पर ध्यान रहे। ये सब विवाद जो असम में चल रहा है, लगभग 4000 लोगों को लोग गिरफ्तार कर चुके हैं। पता नहीं लड़कियों का नहीं होगा ना, लड़कों का होगा। वो देखिए, वो आप अच्छी तरह बताए। आप ये बताइए, आप गलती एक नहीं होती है। आप लोग अच्छी तरह सुनते होंगे, भले आप लड़की किसी लड़की को लेकर भाग के जाइए, ठीक है, घर में जब कहीं ना कहीं आप पकड़े जाएंगे ही जाएंगे। अगर लड़की को लेकर भाग रहे हैं तो पहले से डिसाइड कर लीजिए, कहीं प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, भागेंगे उस साइड और ज़िंदगी में वापस ना आएंगे तो 2-3 साल बाद 2-3 बच्चा हो जाए उसके पास, तब कि आए तो सभी लोग खुश रहें, पैसा वैसा खूब लेके आए, माई बाबू सब खुश, ठीक है। और नहीं, अगर भागने के बाद पकड़ाना है, अब कुछ आना है तो मत भागिए, ठीक है। अगर भागना है, फरार एकदम दिखिए ही मत। जिस खेसारी वाले तो गाना है, धोएंगे पलट भले जिंदगी नहीं के संगमा बिताएंगे, यही सब गाना है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, अब ये हेमंत जो बिश्व शर्मा है, इन सभी चीज़ों पर रोक लगाना चाहते हैं। तो जो चीज़ें धार्मिक है, हम आपसे कहते हैं कि 25 से 28 तक हमें धर्म का अधिकार है, हम लोग अपने धर्म का संरक्षण कर सकते हैं, या हमें धर्म का रक्षा करने का अधिकार है, या हमें जो धार्मिक चीज़ें हैं जो हमारे धर्म से संबंधित है वो हमें करने का अधिकार है, ठीक है। तो जब हम अपने से कर सकते हैं तो हमारे धर्म में नियम है कि हम 14 से 18 साल के बीच की लड़कियों से शादी कर सकते हैं। वो ऐसे इसी को बयान दिए। तो हम आपको बताते हैं कि जब हमारी भारत सरकार किसी भी चीज़ पर नियम बनाती है तो धर्म को ताका पे रख देती है, ताका पे धर्म रहेगा आपका। हम जब नियम बना रहे हैं तो सबके लिए बना रहे हैं, आप सिर्फ सिंगल आपके लिए नहीं बना रहे हैं कि सिर्फ आप सिंगल हैं और आपके लिए नियम बन रहा है, ये सबके लिए होगा, ठीक है। ये जो नियम है ये सबके लिए होगा, ठीक है। तो जो हेमंत बिश्व शर्मा है, इसको रोक लगाना चाहते हैं। खैर ये रोक पता नहीं लगे कि नहीं, क्योंकि सब पॉलिटिक्स में आप हर समय सत्ता में नहीं रहेंगे, कोई ना कोई आता रहेगा। 6 साल से वहाँ बीजेपी है, ठीक है। तो हेमंत बिश्व शर्मा इस पर रोक लगाना चाहते हैं, लगाने तो बेहतर है, क्योंकि महिलाओं का शोषण बहुत ज़्यादा होता है। बंद करिए। बता रहे हैं, इतना डिटेल हम लोग जान